यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस वैल्यू को जो है वो हमने इसमें पुट करना है, ठीक है। इसमें किस तरह से पुट करेंगे कि इसकी पहली साइड नेबुला क्रॉस F1i एंड और ds इज़ इक्वल टू, ठीक है, इज़ इक्वल टू ये वाली एफ नेबुला क्रॉस एफ़ की एफ़ की जगह पर हमने ये पुट कर दिया है, ठीक है, पार्शल F1 और पार्शल z, और यहाँ ये वाली इक्वेशन पुट कर दी है, ठीक है ना, नेबुला क्रॉस एफ़ की जगह पे, क्योंकि उसका यही आंसर आया ना। और n को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पार्शल F1 और पार्शल z j डॉट n माइनस पार्शल F1 और पार्शल y k डॉट n और इंटू डी एस, ये एज इट इज़ आगे। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम, ठीक हो गया। अब हम r फाइंड करेंगे, ठीक है। r किस तरह से हम फाइंड करेंगे, r इज़ इक्वल टू, आपको पता है कि क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के होता है, ठीक है ना। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हम क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो y की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे j डॉट n ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। किस तरह से लेंगे कि पार्शियल r ओवर पार्शियल y, ये इसका प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर दिया। पहली हमारे पास इक्वेशन थी ज़ीरो, आई वाली जो है वो ज़ीरो थी, तो हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, ज़ीरो का नाम दे देते हैं। और इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, यानी एक्स का हमने एक्स के जब हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो आ गया ज़ीरो, प्लस जब वाई का लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, और जे एज इट इज़ आ जाएगा 1 डॉट जे। और यहाँ पे चूँकि फंक्शन हमने लिया हुआ था एफ ऑफ एक्स और वाई के रिस्पेक्ट, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स और वाई के रिस्पेक्ट लिया हुआ था, तो जो जी का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो इसको हम एज इट इज़ इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब जब हम इसको n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें j डॉट n की ज़रूरत थी, पार्शल r ओवर पार्शल y डॉट n, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि j डॉट n प्लस पार्शल z ओवर पार्शल y k डॉट n, ठीक है। अच्छा, अब ये r और n जो है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, लिहाजा इनका डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो पार्शल r ओवर पार्शल y इज़ द टेंजेंट फैक्टर, टेंजेंट फैक्टर टू s, ठीक है। और n जो है वो क्या है, इस यूनिट नॉर्मल है, ठीक हो गया। n जो है यहाँ पे यूनिट नॉर्मल है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है दोनों एक दूसरे के वो हैं परपेंडिकुलर हैं, तो फिर उनको डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगा तो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन में आप पुट करें ज़ीरो इस चीज़ को, तो j डॉट n हमारे पास बच गया, प्लस पार्शल z ओवर पार्शल y k डॉट n, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी, ठीक है। ये चीज़ जब हमने फाइंड करनी थी तो इसको हम दूसरी साइड, इसको इसी यहीं पे रहने दें और इस चीज़ को दूसरी साइड पर ले जाएं, ठीक है। तो j डॉट n इज़ इक्वल टू माइनस पार्शल z ओवर पार्शल y k डॉट n, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ पे हमें j डॉट n की ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो जब हमने इसको पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, सरफेस इंटीग्रल पार्शल f1 ओवर पार्शल z माइनस पार्शल z ओवर पार्शल y k डॉट n, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस पार्शल f1 ओवर पार्शल y k डॉट n इंटू डी एस, ये हम होल का लिख देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इससे कैंसिल हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आया, कर्ल एस आ गई, ये एस है, पार्शल f1 ओवर पार्शल y
यहाँ वाला और यहाँ वाला माइनस जो है वो हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये हो गया कि प्लस पार्शल f1 और पार्शल y के n को हमने बाहर कॉमन ले लिया है, ठीक है। और ये साथ में हम लिख देंगे ds, ठीक है ना। तो ये दूसरी साइड क्या थी, नेबुला क्रॉस f1 i n डॉट ds, ठीक है ना। ये इंटेग्रल फॉर्म में था, तो इसको हमने क्या किया, माइनस इंटेग्रल s पार्शल ओवर पार्शल y f1, ये x y और z के रिस्पेक्ट था, तो हमने इसको x y और z के रिस्पेक्ट हमने इसको ओपन कर लिया और k डॉट एन डी एस, ये हमारे पास ऐसे चीज़ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे कि नेबुला क्रॉस f, नेबुला डॉट f इज इक्वल टू f1 i n डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल s पार्शल f1 ओवर पार्शल y dx dy। वो जो ds था ना उसको हमने ओपन कर दिया क्योंकि अब ये दो सरफेसेस में आ रहा है, x और y सरफेस में आ रहा है, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो हमने कुछ फाइंड करना है, f1 हमने फाइंड करना है, ठीक है। उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। आपको पता है कि ग्रीन्स थ्योरम में हम किस तरह से फाइंड करते हैं वेरिएबल, बाय ग्रीन्स थ्योरम। स्टेटमेंट उसकी थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ऐसे था ना, इज़ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स हो जाता था, फिर माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई हो जाता था, इंटू डी एक्स डी वाई हम इस तरह से लिख देते थे, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है m इक्वल टू f1 आ रहा है और n इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम ये चीज़ पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसमें क्या आंसर आ गया कि f1 dx प्लस 0 dy आ गया, इज़ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल 0 माइनस पार्शल f1 ओवर पार्शल y dx dy आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं कि यानी कि ज़ीरो वगैरह जो कैंसिल करके, तो f1 dx इज़ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल माइनस पार्शल f1 ओवर पार्शल y dx dy, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग the values of 4 in 3, ठीक है ना। तो यानी कि 3 जो है वो हमें इक्वेशन क्या दे रही है, नेबुला क्रॉस f1 i n डॉट ds इज़ इक्वल टू f1 dx, ठीक हो गया ना, ये हमें दे रही है। तो इसी तरह सिमिलरली हमने f1 हमने फाइंड कर लिया है, अब हमने f2 और f3 सेम इनिलाइज भी करेंगे कि यानी कि अगर यहाँ पे f1 है तो हमने यहाँ भी f1 लगाया हुआ है, ठीक है। ये इंटेग्रल के साथ है, तो इंटेग्रल नेबुला क्रॉस f2 j n डॉट ds इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इसके मुताबिक क्या आएगा, f2 dx आ जाएगा, सॉरी dy आ जाएगा, ठीक है। फिर नेबुला क्रॉस f2 के f3 के n डॉट ds इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, f3 dz आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन सब को हमने ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड किस तरह से करेंगे, नेबुला तो ऐड होके वो नेबुला ही आएगा ना, नेबुला क्रॉस f1 i प्लस f2 j प्लस f3 k
और एन डॉट डी एस ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि एफ़ की जो है ना वो F1 F2 और F3 यही चेंज है, बाकी जो सेम है उनको हमने एक जनरल ही फार्मूले से लिख दिया है, ठीक है। इज़ इक्वल टू दूसरी तरफ क्या आ गया, F1 डी एक्स प्लस F2 डी वाई प्लस F3 डी जी आ जाएगा, ठीक है। इसको अब हमने अलग-अलग करके लिख देना है, किस तरह से, F1i प्लस F2 जे प्लस F3 के, दूसरी साइड इसकी क्या बन जाएगी, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के आ जाएगा, ठीक है। इसको जनरल फॉर्म में एफ डी आर लिख देंगे। ये डी आर है ना, ऊपर हमने भी देखा भी है कि डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के इज इक्वल टू आर के इक्वल है, तो इसको हम डी आर का नाम दे देंगे और ये सरफेस सी क्लोज वाली सरफेस पे है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू कर्ल एफ डॉट एन डी एस। ये हमने प्रूव करना था, थ्योरम की स्टेटमेंट थी, और अब हमारे पास इसको सॉल्व करने से ये आ गया, ठीक है।